हाय एवरीवन, सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक सिंप्लीफिकेशन युद्ध नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर अभी तक मैंने 1500 से भी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज गाइस, प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट देख लेना है। सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ ही रीजनिंग एबिलिटी के भी काफी प्लेलिस्ट मैंने अवेलेबल कर दिए, जैसे कि 1000 पजल सीरीज है, एक सिलोगिज्म शॉर्ट सीरीज है, एक रीजनिंग प्रो नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो प्लीज गाइज एक बार जाइए, विजिट कीजिए, आपको पेड कोर्स से भी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, इसकी गारंटी मेरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सेशन एंड तक जरूर देखना है क्योंकि क्लासेस के भी बारे में बोलने वाला हूँ। 69 रुपीज में एंड 99 रुपीज में आपको इतने बेहतरीन लेवल के प्री एंड मेंस के क्लासेस बताने वाला हूँ। डिटेल वे में पूरी चीजें कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिए वीडियो, ठीक है। तो देखिए, इसका स्क्वायर रूट क्या आता है? इसका स्क्वायर रूट आता है 28, ठीक है। 14 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 14 से डिवाइड करूंगा तो 2 मिल जाएगा। एंड 2 इंटू एक्स क्या मिल जाएगा? 2 इंटू एक्स मुझे मिल जाएगा 2x, ठीक है। तो 2x प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? इसका स्क्वायर रूट क्या आता है? देखो, इसका स्क्वायर रूट आता है 36। आई थिंक 36 ही आना चाहिए, क्योंकि देखो 35 का स्क्वायर क्या आता है? 35 का स्क्वायर 12 एंड 25 आता है, ठीक है। तो ये 36 का स्क्वायर होगा, तो 36 आता है एंड इंटू एक्स क्या मिल जाएगा? मुझे 36x मिल जाएगा। 36 क्या मिल जाएगा? 36x मिल जाएगा। अब आगे क्या गिवन है? अब इसका स्क्वायर रूट क्या आता है? इसके एंड में अगर 25 है तो इसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। एंड ये 20 कौन से दो नंबर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट दिखता है? 4 एंड 5 का। तो छोटा नंबर चिपका देना है। क्या मिल जाएगा मुझे? 9 से डिवाइड करने के बाद, सॉरी, उसके बाद क्या है? 9 से भी डिवाइड करना है एंड यहाँ पे 6 से भी डिवाइड करना है। तो क्या मिल जाएगा मुझे? 6x मिल जाएगा। 6x मिल जाएगा एंड प्लस के सिंबल में 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 5x मिल जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? देखो 14 माइनस 13 क्या मिलता है? 14 माइनस 13 1 मिल जाएगा। 14 माइनस 13, देखो देखो एक काम कर लेते हैं। 1300 से 1400 तक जाते समय मुझे 6 ऐड करने पड़ेंगे एंड 1400 से 1459 तक जाते समय मुझे 59 ऐड करने पड़ेंगे। तो टोटल मुझे 65 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। टोटल मैंने कितना ऐड किया? टोटल मैंने 65 ऐड किया है। तो एडिशन कर लेते हैं। 2 2 प्लस 6 8, 8 और 5 क्या मिलता है? 13। तो 13x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 13x इज इक्वल टू 65। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 5 मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है? सभी का आंसर यही है। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते गए, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको सॉल्व करने के लिए एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 20 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 6 और 4 क्या मिलता है मुझे? 10 10 और 2 क्या मिलता है? 12.5 मिलता है, ठीक है। 12 पॉइंट, एक काम कर लेते हैं, 12.25 एग्जैक्टली वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे। आगे क्या गिवन है? 3 3 और 2 क्या मिलता है? 5 5 और 4 क्या मिलता है मुझे? 9 मिलता है, ठीक है। तो 900 मिल जाएगा। उसके बाद क्या है? 40 40 और 90 क्या मिलता है? 13 13 और 3 क्या मिलता है मुझे? 16 मिलता है। 16 एंड इसके पीछे एक जीरो। फिर क्या मिल जाएगा मुझे? 1 1 और 8 क्या मिलता है? 9 9 और 7 क्या मिलता है मुझे? 16, ठीक है। तो 16 मिल जाएगा। उसके बाद क्या है? 96 है, 56 है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 152 152 प्लस 48 क्या मिल जाएगा? 152 प्लस 48 मुझे मिल जाएगा 2। इसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 10 7 एंड 8, ठीक है। क्या मिल जाएगा? 1078 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 4x मिल जाएगा। 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 जा, फिर बचा 2 बचा 7 बचा, 4 6 जा, फिर 3 बचा 8 बचा, क्या बचा? 3 बचा 8 बचा, ठीक है। फिर 4 9 जा, पॉइंट देना पड़ेगा, 4 9 जा एंड 4 5 जा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। तो 12 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 12 दूने 24, 2 बचा 9 बचा, 12 दूने 24। फिर क्या मिल जाएगा? 5 बचा 12 चौकट्टे 4, ठीक है। तो 22.4 के आसपास नंबर आ रहा है। 22.4 के अगर आसपास नंबर आ रहा है तो आंसर मिल जाएगा मुझे 22, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अप्रोक्सीमेटली आंसर बताना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 20 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा।
तो चलिए गाइस सॉल्व कर लेते हैं। देखो, अब ये डिवीजन के सिंबल में 36 है, तो एक काम कर लेते हैं, 6 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा 7 चौक 24, फिर या फिर 12 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36, ठीक है। अब 3 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा 3 3 जा 3 2 जा, इसके पीछे एक 0। अब ये डिवीजन के सिंबल में क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 16 मिल जाएगा। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट को 16 से डिवाइड करना है, तो इंटू के सिंबल में 2 भी है, इंटू के सिंबल में अगर 2 भी है तो 16 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 16 दूनी 32, इसके पीछे एक 0, एंड 2 इंटू 20 क्या मिल जाएगा मुझे 40 मिल जाएगा। तो 40 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा मुझे 19 मिल जाएगा, 19 प्लस क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 21 मिल जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करो, 20 सेकंड का टाइमर गिवन है। तो सॉल्व करते गाइस, 25 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा 25 वन जा 25, 20 बचा 0 बचा, 25 8 जा 200। अगर मैं इसे ही 4.5 को 9/2 लिखूंगा तो क्या मिलेगा, 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 9 9 इंटू 9 क्या मिलेगा 81, 81 प्लस के सिंबल में क्या मिलेगा 135, 135 इज इक्वल टू क्या मिलेगा x प्लस 60%, मतलब क्या होता है 50% क्या आ जाएगा, इसका 50% आ जाएगा 120, एंड 10% क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो 60% क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा, 60% 144। अब देखो 144 में से 135 चला जाएगा तो 9 बचेगा। अब 9 इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या मिल जाएगा 72 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 81 माइनस 9 मतलब 72, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर आज का 5th है, एंड 20 सेकंड का आपको टाइमर दिया जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, इसका क्यूब रूट 18 आता है, 1024 का क्यूब रूट क्या आता है 32 आता है, फिर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 24, फिर क्या आ जाएगा, इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, इसका क्यूब रूट आ जाएगा 16, फिर 1764 का स्क्वायर रूट क्या आता है, देखो 40 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, 40 का स्क्वायर 1600 के आसपास आता है, एंड ये 1600 से ज्यादा है, यूनिट डिजिट पे अगर 2 है तो 42 का क्यूब 42 का स्क्वायर रूट होगा 101%, 42 का स्क्वायर रूट होगा, नीचे क्या मिल जाएगा मुझे, नीचे मिल जाएगा 28, ठीक है, क्योंकि 29 का क्या आता है 841 आता है। अब आगे क्या गिवन है, देखो ऊपर एंड नीचे में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ क्या, अगर मैं 14 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 14 से डिवाइड करूंगा तो नीचे 2 मिल जाएगा, ऊपर 3 मिल जाएगा। अगर मैं 16 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, एंड 8 इंटू 3 क्या मिलता है 8 त्रिक 24, 24 मिल जाएगा, तो 24 मिल जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। अब इस ब्रैकेट के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, सॉरी 8 से, तो 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 18 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 6, एंड 6 इंटू 4 क्या मिलता है 24 मिलता है, एंड 24 प्लस 24 क्या मिलता है, ऑप्शन नंबर ए 48 मिलता है, ठीक है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 20 सेकंड का टाइमर है, सॉल्व करो गाइस। तो देखो 24 का सबसे पहले तो डिवीजन परफॉर्म करना है, क्योंकि पहले डिवीजन आता है मल्टीप्लिकेशन के, तो 24 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 24 दूने 8 4 48 मिल जाएगा, एंड 19 एंड 2, ठीक है, 19 एंड 2 बचा, 19 एंड 2 बचा, इसका मतलब 24 पाचा से 24 सक 44 से 24 सात 68 से 24 8 92 से क्या मिल जाएगा 8 जा मिल जाएगा। अब 28 इंटू 5 करना है तो 140 मिल जाएगा, 28 इंटू 5 140 प्लस के सिंबल में 15% निकालना है, 10% क्या मिल जाएगा मुझे, 10% 120, 5% क्या मिल जाएगा 60 मिल जाएगा, इसका मतलब 180 आंसर मिल जाएगा। एंड ये जो माइनस का 70 है इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या मिल जाएगा प्लस का 70, प्लस का 70 इज इक्वल टू क्या है, प्लस का 70 इज इक्वल टू 6x है। तो देखो एक काम कर लेते हैं, एवरी जगह से एक काम कर लेते हैं, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं पहले तो, ठीक है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 250, 250 प्लस 390, 390 मतलब
390 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6x मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 7 7 36, 3 बचा 0 बचा 7 5 45। ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, 83.1/3 मतलब 33%, 83.33% मतलब क्या मिल जाएगा, 5/6 मिल जाएगा। अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 7 7 36, 4 बचा 8 बचा 7 8 48। ठीक है, एंड 68 को 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, इसके पीछे एक जीरो लगा के 2 से डिवाइड कर देना। तो इसका आधा क्या आता है, इसका आधा आता है 34, एंड इसके पीछे एक जीरो, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 57 पॉइंट क्या है, 57.5/19 मतलब सॉरी 1/7 है ना, 57.14% है। 57.14% मतलब 14 चौक 56, तो 4/7 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे, 4/7 मिल जाएगा। 4/7 मिल जाएगा इसकी जगह पे, तो 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो, क्योंकि 1/7 क्या मिलता है, देखो 1/7 क्या मिलता है मुझे, परसेंटेज में बता रहा हूँ। 1/7 मुझे मिल जाएगा, 1/7 14.28%। ठीक है, 14.28% मिल जाएगा 1/7। 1/7 अगर मुझे 14.28% मिल रहा है, तो अगर मैं दोनों तरफ 4 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 14 चौक 56 मतलब 57 के आसपास मुझे फ्रैक्शन मिलने वाली है, परसेंटेज मिलने वाला है। ठीक है, एंड ये 1/7 मतलब 0.14 इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 57 1/7 था। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन को पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो 57 को आपको एज इट इज लिख लेना है, एंड 1/7 की जगह पे 0.14 मतलब ऐसे लिख लेना है। ठीक है, तो इसका ही मतलब 57.14 होता है। 57.14 मतलब 4/7, 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 पता 35, 5 बचा 6 बचा 7 8 56। 58 इंटू 4 करना है तो 4 इंटू 50 क्या मिलता है मुझे, 4 इंटू 50 50 इंटू 4 200 मिलता है। तो मिल जाएगा मुझे 200, एंड 8 चौक 32 32 मिल जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 4x प्लस के सिंबल में 5/19 मतलब 0.26, 0.26 मतलब 5.26 क्या मिल जाएगा, 5.26, एंड 5.26 मतलब 1/19, 19 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 19 1 19 मिल जाएगा। 19 1 19 तो 11 और 2 13, क्या मिल जाएगा मुझे 13, एंड इसके पीछे एक जीरो, 19 7 33 से 19 7 क्या मिल जाएगा, 33 से 133, 3 बचा 8 लेना पड़ेगा, 19 दूने 38, 172। 172 है तो एक काम कर लेते हैं, इसकी भी यूनिट प्लेस पे 2 है, इसकी भी यूनिट प्लेस पे 2 है, तो 32 को सब्ट्रैक्ट कर देगा ना, 2 में से 2 चला गया, 0 बचा, 17 में से 3 गया, 14 बचा, 140 बच जाएगा। 140 इस डायरेक्शन में है, 140 अगर इसमें से चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 60 मिल जाएगा। 60 इसको दे दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा। 400 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4x मिल जाएगा। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 400/4 मतलब 100, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 100 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यही आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा शायद 10th नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करो। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से कुछ कॉमन निकल सकता हूँ क्या मैं, एवरी जगह से कुछ कॉमन तो नहीं निकल सकता, तो एक काम कर लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि 11 कॉमन आएगा, बट नहीं आएगा।
इन दोनों में से आ सकता है। ये जो 2 को मैंने सर्कल किया है, इन दोनों में से 11 कॉमन आ सकता है। 11 अगर मैं कॉमन लूँगा तो क्या मिल जाएगा? 65 65 को एक काम कर लेते हैं। 65 को ही मैं ठीक है 65 रहने देते हैं। 65 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 128 मिल जाएगा। फिर प्लस के सिंबल में अब देखो ये 111 इंटू क्या है? 15 है। तो 111 को ही कैसे लिखूँगा? 3 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, तो 3 से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 3 जा 2 बचा 1 बचा 3 7 जा 37 इंटू 3 लिख सकता हूँ 37 इंटू 3 एंड 15 को कैसे लिख सकता हूँ 30/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू मुझे 12x मिल जाएगा एंड प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 14 का स्क्वायर क्या मिलता है? 14 का स्क्वायर 2744 मिलता है। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं। एवरी जगह से फिर से कुछ कैंसल आउट कर सकते हैं क्या? कुछ भी कैंसल आउट नहीं कर सकते। इन दोनों को ऐड करूंगा तो एक काम कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करना है ना, तो 8 + 5 क्या मिलता है मुझे? 8 + 5 13 का 3 1 कैरी 13 और 6 क्या मिलता है मुझे? 19 मिलता है। 193 इंटू क्या मिल जाएगा? 11 मिल जाएगा प्लस के सिंबल में। अब एक काम करते हैं, 3 इंटू 3 90 90 से मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 त्रिक 27 एंड इसके पीछे एक जीरो एंड इसके पीछे एक जीरो, क्योंकि 90 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, 90 से 37 को मल्टीप्लाई करना था तो 90 के भी पीछे एक जीरो है, 3 के भी पीछे एक डिजिट है तो इसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? प्लस के सिंबल में मुझे मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? दोनों के डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है तो इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर क्या मिल जाएगा? 90 इंटू 7 करना था तो 9 7 63 630 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा? डिवाइडेड बाय 2 मिल जाएगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 12x एंड ये एज इट इज। ठीक है, 27 एंड 44 एज इट इज मिल जाएगा। अब आगे चेक करते हैं। 27 मतलब 1350 क्या मिल जाएगा? 1350 प्लस के सिंबल में 315 प्लस के सिंबल में 315 1665 मिल जाएगा मुझे। क्या मिल जाएगा? 1665 एंड माइनस के सिंबल में 2744 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 12x मिल जाएगा। ठीक है, एंड इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है? फर्स्ट डिजिट लिख लेना है, एंड का डिजिट लिख लेना है 3 3 और 9 क्या मिलता है मुझे? 12 12 का 2 फिर से 1 कैरी। ठीक है, फिर क्या मिल जाएगा मुझे? फिर मिल जाएगा मुझे 9 और 1 10 10 और 1 क्या मिल जाएगा? 11 11 का 1 एंड 1 + 1 क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस के सिंबल में तो 21 23 तो एक काम कर लेते हैं, ये 27 में से ये सबट्रैक्ट कर दूंगा मैं। तो देखो 27 माइनस 21 क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। उसके बाद ये जो 44 है, 44 माइनस 21 क्या मिल जाएगा? 44 माइनस 23 क्या मिल जाएगा? 21 मिल जाएगा एंड सिंबल लगेगा निगेटिव का। सिंबल लगेगा निगेटिव का। अब इस पॉजिटिव टर्म में से ये जो पॉजिटिव टर्म दिख रहा है इसमें से निगेटिव टर्म सबट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा? 5 माइनस 1 क्या मिल जाएगा? 5 माइनस 1 4 मिल जाएगा। 6 माइनस 2 क्या मिल जाएगा? 6 माइनस 2 भी 4 मिल जाएगा। 16 माइनस 6 क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 12x। 12 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 12 12 8 96 96 8 बचा 4 बचा 12 से कम 72। आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर 86 आ रहा है मेरा। तो आंसर 86 आ रहा है, आपका क्या आ रहा है? 12 से कम 72, सॉरी 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 12 सत्ती 84 आता है ना। 12 सत्ती क्या आता है? 12 सत्ती 84 आता है, मतलब 87 आंसर आएगा। क्योंकि देखो क्या मिल जाएगा? 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 8 जा 12 सत्ती 84 12 8 96 12 8 जा 96 104 माइनस 96 8 बचा 4 लेना पड़ेगा। ये जो 4 है ये 4 कैरी करना पड़ेगा। फिर 12 12 सत्ती 84। ठीक है, तो आंसर क्या मिल जाएगा? 87 मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर शायद 13 है या फिर 14 है। 20 सेकंड का टाइमर दिया जाता है, सॉल्व करो। देखो अब 25 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसके पीछे 2 जीरो लगा के 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि 25 को 100/4 लिख सकता हूँ। अब इसे 2000 प्लस 200 कंसिडर करो। 2000 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 500 मिल जाएगा एंड 200 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 50 मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में 33.33% मतलब 1/3 3 2 जा 3 6 जा 3 1 जा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 8x है। 8x प्लस के सिंबल में 16.66% मतलब 1/6 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 2 जा
2 बचा, 5 बचा, 6 4 जा, 1 बचा, 8 बचा, 6 3 जा, ठीक है। क्या मिल जाएगा मुझे? 243 मिल जाएगा, 243। तो एक काम कर लेते हैं, 243 एंड इसका सबट्रैक्शन कर लेते हैं। तो 243, तो 200 में से 200 चला गया, 61 माइनस 43 क्या मिल जाएगा मुझे? मुझे मिल जाएगा 50 60, मतलब सॉरी 17 और एक 18 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। अब 18 इसमें अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 550 प्लस 18 क्या मिल जाएगा? 568 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 8x मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 8 7 56, 8 1 8, 71 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 15, 20 सेकंड का टाइमर दिया जाता है, सॉल्व करो। आइए भाई सॉल्व कर लेते हैं। क्या गिवन है? 98 है, 98 में से 85 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 13 मिल जाएगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 98 है, तो 98 का सिंबल लगेगा पॉजिटिव। उसके बाद देखो 98 में से तो 85 चला गया। इसका ही मतलब अब आपको माइनस 4400 में से 3800 निकालना है, तो क्या मिल जाएगा मुझे? माइनस के सिंबल में 800 मिल जाएगा, ठीक है। अब 800 अगर मुझे माइनस के सिंबल में मिल गया है तो 800, ठीक है। फिर क्या मिल जाएगा? इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? 29 प्लस 10 क्या मिलता है? 3900 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 3900 प्लस के सिंबल में 68 प्लस 68 क्या मिल जाएगा? 70 का दो गुना। 70 का दो गुना मुझे मिलता है 136 मिल जाएगा। 68 प्लस 68 136, ठीक है। एंड माइनस के सिंबल में 689। 689 की बजाय मैं क्या लिखूंगा? 689 की बजाय मैं लिखूंगा 700 लिखूंगा। एंड पॉजिटिव 11 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 700 पॉजिटिव 11 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 5x का क्यूब लिखूंगा, ठीक है। 5x का क्यूब मिल जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर सकते हैं हम? देखो आगे मैं एक सेकंड, ये जो 800 है एंड 700 है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1500। 1500 इसमें से चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2400 मिल जाएगा। 2400, ठीक है। 2400 मिल गया। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? ये जो 13 है, 13 प्लस 11, ठीक है। 13 प्लस 11 क्या मिलता है मुझे? 24। 24 इसको दे दूंगा तो क्या मिल जाएगा? 160। 160, ठीक है। तो 160 ऐड करूंगा तो 2560। 2560 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, 2560 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 5 जा 5, 1 जा 5 2 जा, ठीक है। तो एक्स क्यूब, ठीक है, आ गया आंसर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू 8 आ गई, क्योंकि 8 का क्यूब रूट है। ये क्या है? 8 का क्यूब है एंड इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा 512 का। तो आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ई मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे मैंने कैसे कैलकुलेशंस किए हैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। सॉरी, यहाँ पर नहीं, एक सेकंड, इन दोनों के बीच में आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, तो वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने कैसे इसे इमेजिन किया है। इसे मैंने इमेजिन किया है कि ये 3600 है, प्लस के सिंबल में 98 है, फिर क्या मिल जाएगा? माइनस के सिंबल में 4400 है एंड माइनस के सिंबल में 85 है। तो 98 माइनस 85 क्या मिल जाएगा? 13 मिल जाएगा। 3600 एंड माइनस 4400 क्या मिल जाएगा? माइनस 800 मिल जाएगा। तो ऐसे जरूरी थोड़ी है कि बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। आप इसे ऐसे ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कैसे सोल्व करना है। आगे बढ़ते गाइस, अप्रोच मैटर करता है कि आपका देखने का नजरिया कैसे है। सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। 20 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या गिवन है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, इसका वन इसको दे दूंगा तो क्या मिल जाएगा? 990 मिल जाएगा। 990 प्लस
9 सॉरी 690 990 प्लस 690 तो 900 प्लस 600 क्या मिल जाएगा 1500 900 प्लस 600 1500 मिल जाएगा प्लस के सिंबल में 90 प्लस 90 क्या मिल जाएगा 9 दूनी 18 मतलब 180 प्लस के सिंबल में 115% मतलब 15% मोर 15% मोर मतलब 3/20 तो 20 पे 3 का इंक्रीज मतलब 20 की 3 की चीज बन जाती होगी सॉरी 20 की चीज बन जाती होगी 23 तो आगे क्या मिल जाएगा मुझे 240 मिल जाएगा ये सभी चीजें मैंने बेसिक से पढ़ा दिया है तो 20 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 20 से डिवाइड करूंगा तो 12 मिल जाएगा ठीक है 2 से डिवाइड करूंगा तो 12 एंड 12 इंटू 23 क्या मिल जाएगा 230 प्लस के सिंबल में 46 मिल जाएगा ठीक है एंड इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है 2 6 एंड 4 264 इज इक्वल टू एक्स क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट लिखा एंड का एलिमेंट लिखा फर्स्ट एलिमेंट एंड का एलिमेंट राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाओ 4 और 2 क्या मिलता है मुझे 4 और 2 एडिशन बीच में लिखना है ठीक है 6 मिल जाएगा अब 264 है तो एक काम कर लेते हैं 230 एंड 264 सब्ट्रैक्शन क्या मिल जाएगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मुझे 34 मिल जाएगा अब एक काम कर लेते हैं 34 इसमें से चला जाएगा 46 में से तो क्या मिल जाएगा मुझे 12 मिल जाएगा 46 में से 34 चला जाएगा तो 12 मिल जाएगा बिल्कुल सही 12 मिल गया मुझे अब एक काम कर लेते हैं 12 तो मिल गया तो ये क्या मिल जाएगा मुझे 1600 क्या मिल जाएगा 1680 एंड 12 क्या मिल जाएगा मुझे 1692 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा एक सेकंड 1600 सॉरी 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 ये 48 डिवीजन के सिंबल में है ना 48 अगर डिवीजन के सिंबल में है तो इन दोनों को डिवाइड होगा 48 से इन दोनों को डिवाइड होगा 48 से इन दोनों को अगर डिवाइड होगा 48 से तो यहाँ पे तो मुझे 12 ही मिला था तो ठीक है 12 क्या है 12 एडिशन में है ठीक है तो 16 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो 1680 मिल जाएगा एंड नीचे क्या मिल जाएगा नीचे मुझे 48 मिल जाएगा तो 16 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 16 एक 16 16 शून्य जा 16 पाँच 80 नीचे क्या मिल जाएगा 16 3 कट्टे 4 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा 3 5 जा 35 35 प्लस 12 क्या मिलता है मुझे 47 मिलता है ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व करो 20 सेकंड का टाइमर गिवन है उसके बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा तो चलिए सॉल्व करते हैं देखो 40% निकालना है तो एक काम कर लेते हैं 45% है ना तो 45% से यहाँ से 20 कट कर देंगे ठीक है एंड 45 इंटू 15 है तो 15 को ही मैं कैसे लिखूंगा 15 को ही मैं 30/2 जूम करूंगा 30/2 है तो 2 को मैं डिवाइड कर दूंगा 40 से तो क्या मिल जाएगा मुझे 20% मिल जाएगा 20% मतलब 1/5 1/5 से यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा 9 इंटू 30 क्या मिलता है मुझे 200 9 27 मतलब 270 270 को अगर मुझे 15 से डिवाइड करना है 270 को 15 से डिवाइड करना है तो 15 का 15 15 80 ठीक है एंड इसका मुझे स्क्वायर करना है पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करना है तो क्या मिल जाएगा 324 एंड उसमें से मुझे 16 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है 256 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू 17x मिल जाएगा ठीक है तो एक काम कर लेते हैं 250 माइनस 320 क्या मिल जाएगा सॉरी 320 माइनस 250 क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा 70 क्या मिल जाएगा मुझे 70 ठीक है एंड 4 माइनस 6 क्या मिल जाएगा माइनस का 2 मिल जाएगा तो 68 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 68 इज इक्वल टू 17 एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी 17 चौक 68 17 चौक 68 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक है तो हमारे क्वेश्चन आज के खत्म हो गए हमने 17-18 अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस किए तो प्लीज गाइज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा आपको सब्सक्राइब करना है तो मिलते हैं अगले सेशन में एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है कि रेशियो एंड परसेंटेज टॉपिक के ऊपर मैंने 6+ आवर से भी ज्यादा 4 to 5 सेशन में मतलब एवरी सेशन होता है 1.5 आवर का एवरी सेशन होता है 1+1.5 आवर का मैंने परसेंटेज टॉपिक कवर कर लिया है एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक भी मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है 7.5 आवर में ठीक है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर 6 से भी ज्यादा मैंने सेशन प्रोवाइड कर दिए एंड इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस है गाइज 100+ क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है एवरी टॉपिक के ऊपर तो प्लीज गाइज ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में एनरोल कर लेना है प्रीलिम्स की बैच क्योंकि आपको 69 रुपीज में और कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा इतना अच्छे क्वालिटी में अर्थमेटिक अगर आपको इतने अच्छे क्वालिटी में अर्थमेटिक पढ़ाया जा रहा है इतने बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है एवरीडे 1.5 आवर क्लास होती है
ठीक है? तो प्लीज़ गाइस शाम को 7 पीएम को क्लास होती है, लाइव लेक्चर्स होते हैं, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है। रिकॉर्डिंग के साथ-साथ आपको लाइव एक्सेस भी मिलने वाला है, आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाएँगे। तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एनरोल कर लेना है, ₹69 यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। अगर आप प्री के साथ-साथ मेंस की बैच जॉइन करते हैं, तो मेंस की बैच की प्राइस है ₹99 एंड दोनों बैचेस अगर जॉइन करते हैं, तो दोनों बैचेस की प्राइस गिरेगी ₹149 मात्र 1 महीने के लिए। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग का भी एक्सेस है, लाइव लेक्चर का भी एक्सेस है। गलती से भी गाइस ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। 2025 के एग्जाम्स बहुत जल्द आ जाएंगे। 2025 में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, 18 के से भी ज्यादा वैकेंसी आने वाली है, ऐसे मैंने सुना है एसबीआई क्लर्क की। तो प्लीज गाइस ये चांस मिस नहीं करना है, ठीक है? ये चांस मिस नहीं करना है। अरिथमेटिक का पूरा रिवीजन एंड पूरी प्रैक्टिस आपको करवा के दूंगा जून के स्टार्ट तक, मतलब मई के एंड तक या फिर जून के मिड तक। तो प्लीज 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 एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना खुद का लॉस मत कीजिए, मेरा कुछ भी लॉस नहीं है, ठीक है? 70 रुपए यहाँ से वहां चले जाते हैं भाई, 70 रुपए मुझे कोई अदर जगह से मिल जाएंगे, 70 रुपए के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? फिर भी आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, एक ग्रुप स्टडी होगी, एटमोस्फियर डेवलप होगा एंड ज्यादा कंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी के साथ आप काम कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।